नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं। भूतिया घर भोपाल की कहानी। एक नई जगह, एक नए घर में हुई एक नए जीवन की शुरुआत, जिसमें है रहस्यमयी और भूतिया सच। तो तैयार रहें, क्योंकि होने वाला है एक अद्भुत सफर। हिमांशु और सुरेखा एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। नए शहर भोपाल में एक नए घर की खोज के दौरान उन्होंने एक सुंदर और बड़े बड़े कमरों वाले घर को पसंद किया। घर नया था, पर उनका स्वागत नहीं था जैसा कि वे सोच रहे थे। पहले ही रात से ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में बौनी बौनी आवाजें गूंथी जा रही थीं, जैसे कि कोई कहानी सुना रहा हो। लेकिन नए घर की सुंदरता के बावजूद वहां कुछ खौफनाक छाया हुआ था। एक दिन हिमांशु ने सुरेखा से कहा, सुरेखा, कुछ अजीब हो रहा है यहाँ। रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और मैं खुद को खो रहा हूं। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है, यह सिर्फ नए घर की अद्वितीयता है। तुम बस दरवाजे को बंद करके सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीत गए और रात की भयंकरता बढ़ती गई। हिमांशु को नींद नहीं आ रही थी और सुरेखा भी बेचैन थी। रात के अंधेरे में उन्हें वही आवाजें सुनाई दे रही थीं, और इस बार वह आवाजें भूतियां लग रही थीं। एक रात सुरेखा ने एक साया देखा। वह एक औरत की तरह थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर का आलम दिखा रहा था। वह उनके पास आई और बोली, तुम यहां से जाओ, यह घर मेरा है। हिमांशु और सुरेखा हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह समझ आया कि वे एक भूतिया घर में रह रहे हैं। वह भूतनी जो 4 दशकों से वहां बंद थी, अब उन्हें धमका रही थी। बचाव के लिए हिमांशु और सुरेखा ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने विशेष रीति रिवाजों के साथ एक पूजा की। धीरे धीरे उन्होंने घर के भयानक राज्य को सुलझाया और भूतनी को मुक्ति दी। हिमांशु और सुरेखा को वह भूतिया घर से छुटकारा मिला, और तांत्रिक के साथीपन से उन्होंने अंत में विजय प्राप्त की। इसके बाद से उन्होंने कभी भी भूतिया घर नहीं खरीदा, पर उनकी यह घटना हमेशा उन्हें याद दिलाती रही कि अद्भुतता के पीछे कभी कभी खतरा छुपा होता है। दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कभी किसी खतरनाक साया का आपके आसपास होना?